कुछ आवाजें बाहर से नहीं आती, वो दीवारों के अंदर फंसी होती है। और सबसे खतरनाक बात ये कि कभी कभी वो आवाज आपकी अपनी होती है। पुराने शहर की तंग गली में, जहां दिन में भी धूप पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंचती, वहां एक घर था। लोग उसे खाली कहते थे, पर वो खाली नहीं था, क्योंकि हर रात ठीक 3:12 पे उस घर की दीवार के भीतर से खटखटाने की आवाज आती थी। ऐसी आवाज जैसे कोई बंद मुट्ठियों से अंधेरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। विवान पेशे से एक साउंड डिजाइनर था, पर असल में वो आवाजों का शिकारी था। उसे साउंड्स के पीछे भागना बहुत पसंद था। वो ध्वनियों के पीछे भागता जो बाकी लोग अनसुनी कर देते हैं। उसका मानना था हर आवाज एक कहानी होती है, बस उसे सुनने वाला चाहिए। जब उसने इस घर के बारे में सुना तो उसके भीतर कुछ जाग गया। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, या शायद एक अनजाना खिंचाव। जैसे ही अंधेरे ने पूरे शहर को अपनी गोद में लिया, वो उस गली में पहुंचा। गली के कोने पर बैठे एक बूढ़े ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंखें डालकर वो बोला, बेटा, उस घर के पास मत जाना। विवान मुस्कुराया। क्यों, भूत है क्या? बूढ़ा हंसा नहीं, बस धीमे से बोला, भूत नहीं, वजह है। विवान ठिठक गया। कैसी वजह? बूढ़े ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, कुछ आवाजें बाहर आने के लिए नहीं होती, वो बस किसी को बुलाती है, और जो चला जाता है वो थोड़ी देर रुका, वो लौटा नहीं, या अगर लौटा है तो वो नहीं रहा। घर के अंदर कदम रखते ही विवान को लगा जैसे हवा ने अपना तापमान बदल लिया हो। यहां ठंड बाहर की ठंड के जैसी नहीं थी, यह ठंड भीतर से उठ रही थी। उसने अपना रिकॉर्डर सेट किया, माइक दीवार के पास लगाया और बैठ गया उस आवाज की प्रतीक्षा में। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रेंगती रही, हर सेकंड जैसे उसकी धड़कनों को गिन रहा हो। फिर ठीक रात के 3:12 हुए। पहले सन्नाटा, फिर ठक, एक हल्की सी आवाज, फिर ठक ठक ठक। विवान की सांस अटक गई। उसने धीरे से फुसफुसाया, कोई है वहां? कुछ पल के लिए आवाज रुक गई, जैसे उसे सुन लिया गया हो, और फिर पहले से ज्यादा जोर से, ठक ठक ठक। अब उसे बेचैनी थी, घबराहट थी, और एक मदद की गुहार। वो बिना कुछ किए तेजी से वहां से वापस अपने घर लौट आया। उसने हेडफोन पहना और रिकॉर्डिंग चलाई। पहले सिर्फ वही खटखटाहट, फिर उसके बीच एक आवाज, इतनी धीमी कि मानो हवा भी उसे सुनने से डर रही हो। बचाओ। विवान ने हेडफोन उतार दिए। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद से कहा कि नो, इट्स जस्ट माई इमेजिनेशन। नहीं, ये सच नहीं है।
लेकिन उसके दिल ने जवाब दिया, नहीं, ये किसी की आखिरी कोशिश है। अगले दिन वह पुराने रिकॉर्ड ढूंढने लगा। कागजों की धूल में छुपी एक कहानी उसे मिली। आज से 20 साल पहले एक मिस्त्री वहां रहता था। उसकी पत्नी अचानक गायब हो गई। ना कोई रिपोर्ट, ना कोई तलाश। और अजीब बात, उसके गायब होने के बाद उस आदमी ने पूरे घर की दीवारें खुद अपने हाथों से बनाई थी। और लोगों ने कहा था, यह दीवार नहीं बना रहा, यह कुछ छिपा रहा है। उस रात विवान अपने कमरे में बैठा था। रिकॉर्डिंग बार बार चला रहा था। हर बार वो आवाज थोड़ी और क्लियर होती जा रही थी। मुझे निकालो, मुझे निकालो। विवान ने आंखें बंद की। अगर सच में कोई है तो क्या मैं उसे यूं ही छोड़ दूं? उसके भीतर का कलाकार बोला कि ये एक मास्टरपीस बन सकता है। लेकिन भीतर का एक इंसान बुजबुजाया, ये कोई कहानी नहीं, किसी की चीख है। और अगर वो सच में जिंदा है तो हर सेकंड उसकी मौत के बराबर है। वो वापस उस घर में गया। इस बार सिर्फ वो रिकॉर्डर नहीं, बल्कि एक हथौड़ा भी साथ ले गया। घर के अंदर कदम रखते ही उसे लगा कि जैसे दीवारें उसे देख रही हो। घर के लगे जालों में अनेकों किस्से, कहानियां, अधूरी बातें लटक रही हो। वो वेट करने लगा। रात के 3:12। ठक ठक ठक। मैं यहां हूं, विवान चिल्लाया। इस बार आवाज तुरंत आई। देर मत करो। विवान का गला सूख गया। तुम कितने समय से अंदर हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर समय यहां रुक गया। विवान ने दीवार पर पहला वार किया। ठक। ईंट हिली। अंदर से आवाज आई, और जोर से। दूसरा वार। ठक। धूल उड़ने लगी। तीसरा वार। ठक। अब आवाज चीख में बदल रही थी। जल्दी जल्दी, वो आ जाएगा। विवान रुक गया। कौन? खामोशी। फिर बहुत धीमी आवाज। घर। दीवार टूटी। एक खोखला हिस्सा उसे दिखा और उसके भीतर एक कंकाल, जिसकी उंगलियां अब भी दीवार की तरफ मुड़ी हुई थी, जैसे आखिरी सांस तक उसने बाहर आने की कोशिश की हो। विवान की आंखें भर आई। आई एम सॉरी दोस्त, मैं देर से आया। लेकिन उसके पास एक और चीज थी। एक पुराना टेप रिकॉर्डर जो उसकी मुड़ी हुई उंगलियों के पास था। विवान ने उसे उठाया और चलाया, और जो आवाज आई वो उसकी अपनी थी। अगर कोई सुन रहा है तो मैं विवान हूं। उसका शरीर जम गया। उसकी सांस जैसे किसी ने पकड़ ली हो। मुझे यहां बंद कर दिया गया है। मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। विवान पीछे हटने लगा। नहीं, ये झूठ है। लेकिन दिमाग ने जवाब दे दिया। या ये सच है जो तुम हर बार भूल जाते हो। उसे फ्लैश होने लगा कि वो पहले भी यहां आया था, उसी तरह, उसी आवाज के पीछे, उसी दीवार तक। हर बार कुछ ना कुछ भूल जाता था या भुला दिया जाता था। अचानक पीछे से आवाज आई, ठक ठक ठक। लेकिन
लेकिन अब वो दीवार से नहीं, उसके पीछे से थी। वो धीरे धीरे मुड़ा और देखा कि दीवार खुद ब खुद बंद हो रही थी। ईंटें जैसे सांस ले रही और फिर एक एक करके अपनी जगह पर वापस ईंटें बैठने लगी। विवान चिल्लाया, रुको! लेकिन दीवार ने जवाब नहीं दिया। ठक! एक आखिरी चोट और रास्ता हमेशा के लिए बंद। अंधेरे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज, वही आवाज, लेकिन अब चारों तरफ से। तुम फिर आ गए। विवान कांप गया। कौन हो? तुम ही तो हो। हर बार तुम ही आवाज सुनते हो, हर बार तुम ही दीवार तोड़ते हो, और हर बार थोड़ी देर की खामोशी के बाद तुम ही दीवार के अंदर रह जाते हो। अंधेरा गहरा होता गया। विवान की आवाज कांपने लगी। कोई है? बाहर कोई है? उसने दीवार पर हाथ मारा। ठक ठक ठक। पहले धीरे, फिर जोर से और फिर चीखते हुए, मुझे निकालो, हेल्प मी। फिर कुछ दिनों बाद किसी और ने उस घर के पास से गुजरते हुए सुना, ठक ठक ठक, और एक धीमी आवाज, बचाओ। कुछ आवाजें कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक शिकार से दूसरे शिकार तक पहुंचती हैं, और जब आप उन्हें सुन लेते हैं तो अगली आवाज आपकी होती है। अगर आपको किसी दीवार से ऐसी आवाज आए तो वहां जाना मत। अगर तुम ऐसी कहानियां सुनना चाहते हो जो तुम्हें छोड़कर नहीं जाती, तो भी सब्सक्राइब कर लो, और हां, बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर ऑन करना। इस कहानी को शेयर करना और प्यारा सा कमेंट करना भूल मत जाना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे बारे में